अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मून नियाज़ी है। आप मेरा व्लॉग देखते हैं। सबको मेरी तरफ़ से बहुत सारा सलाम और सब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत करम फजल करे। आज मेरा मूड बना है, सुबह सवेरे उठा हूँ, मैंने कहा चले हलवा पूड़ी खाते हैं। तो मेरे घर के पास करीम ब्लॉक हलवा पूड़ी हैं, पाकीज़ा हलवा पूड़ी। इनकी बहुत अच्छी हलवा पूड़ी होती है, टेस्टी होती है। और सबसे बात इनकी अच्छी मुझे जो लगती है हलवा पूड़ी में, ये साथ सैलेड देते हैं, अचार देते हैं, तो बहुत अच्छी हलवा पूड़ी है।
गर्म है और ये सिग्नल भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है कैंपस का, और इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। जब ये ओपन हो जाता है तो काफ़ी देर ओपन रहता है, और वैसे ना मतलब कि काफ़ी बड़ा सिग्नल है। और अब सेकंड टाइम रुकना पड़ गया है, और स्कूल की छुट्टी भी होने वाली है भांजी की, और वो गुलबर्ग में जाना है मुझे, तो 1:40 पे ऑफ हो जाएगा। टाइम हो गया है 1:17। लेट्स सी, आज थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया हूँ, 10 से 15 मिनट मैं लेट हूँ। चलें, आई ट्राई माई हार्ड कि मैं स्कूल में पहुँच जाऊँ, क्योंकि बच्चे जब हम भी छोटे होते थे तो हमारा दिल होता था कि स्कूल से लेट ना हो। हमारा दिल होता था कि हम ना स्कूल से बिल्कुल लेट ना हो, टाइम पे घर पहुँचें, और जो भी लेने आएँ तो वो ना बाहर खड़े हों स्कूल के बाहर ना। तो ये हर बच्चे की विश होती है, और वो बस सुबह का बेचारा गया होता है और वो बड़ा वेट कर रहा होता है कि मुझे जो भी लेने आएगा ज़रा टाइम पे आ जाए। गर्मियाँ आ गई हैं, साथ ही गाड़ियों के शेड बिकना शुरू हो गए हैं, ब्लाइंड शेड। और आपने नोट किया होगा पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ की वजह से आलमोस्ट 10 में से 7वीं या छठी गाड़ी छोटी गाड़ी है। जैसे मेरे सामने अब आल्टो खड़ी है, ये लेफ़्ट साइड पे भी आप देख सकते हैं आल्टो है। हर बंदे ने छोटी गाड़ी ले ली फ्यूल एवरेज की वजह से। एक टाइम था ये 10 से 11 लाख रुपए की गाड़ी थी 2018 में, लेकिन अब तो ये 2 से 3 मिलियन में गाड़ी मिल रही है। काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है पाकिस्तान में गाड़ी, क्योंकि डॉलर की आपको पता है प्राइसेस इंक्रीज़ की वजह से। लेफ़्ट साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, और द वर्ल्ड एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ से जो भी पढ़ के जाता है, और वेरी रिकॉग्नाइज और बड़ी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, और HEC से और पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटीज़ को माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पीछे एम्बुलेंस भी है, मेरी गाड़ी की 2 गाड़ियाँ छोड़ के पीछे, लेकिन अब एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। कुछ ऐसे रोड्स बनने चाहिए, अब ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि एम्बुलेंस का लहदा रास्ता हो, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होता है, डेवलप कंट्रीज़ में वहाँ हम एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। पाकिस्तान में भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंसानियत है, सबसे प्यार करते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस बेचारी फंसी हुई है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रास्ता दूँ। बेशक कोई बात नहीं, मुझे तीसरी बार भी रुकना पड़ जाए। असल समटाइम पाकिस्तान में ऐसे भी होता है अनफॉर्चुनेटली कि अब हम नाम की मुसलमान रह गए हैं। तो जो मुसलमान है बेसिकली हमारा रिलीजन इस्लाम है, और इसमें आपको पता है कि हर चीज़ के बारे में बताया गया है, गाइड किया गया है। जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने इस्लाम की चीज़ों को अपना लिया है, लेकिन हम लोग बस उनमें कलमे की कमी है। अगर वो कलमा पढ़ ले तो वो पूरे ईमान वाले हैं, लेकिन हम अल्लाह को तो एक मानते हैं, लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते ना। तो सम टाइम ऐसा होता है कि एम्बुलेंस में कोई भी नहीं होता, ये वैसे भी सायरन ऑन कर देते हैं रास्ता लेने के लिए। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं रास्ता मिल जाए, लेकिन ट्रैफिक हिल ही नहीं रही। आपके ये सामने देखें, ये साइड है जो ये चाइना की एम्बेसी है, ये लेफ़्ट साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, और ये सामने चाइना की एम्बेसी, आपको फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा चाइनीज़। आज मैं भी लेट हो गया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। अब सोच रहा हूँ कैसे पहुँचूँगा। चले, शुक्र है जी सिग्नल ओपन हो गया है। मुझे तो तीसरी बार रुकना पड़ गया है भाईजान, और चलें अल्लाह अल्लाह करके सिग्नल ओपन हुआ है। ये कैंपस का सिग्नल बहुत लंबा होता है, लेकिन जब ये खुल जाए तो इसका टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2 मिनट तो है, तो फिर ज़्यादातर ट्रैफिक निकल जाती है।
असल ज़्यादातर लोग ना गाड़ी को एक्सीलेटर बहुत आहिस्ता चलाते, पीछे वाले का एहसास नहीं करते। अगर गाड़ी को फ्लो में चलाया जाए तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, ट्रैफिक निकल जाती है। लेकिन वो गाड़ी चलाते ही इतनी स्लो है, पीछे वाले का एहसास ही नहीं करते। सम टाइम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी बातों में मसरूफ़ होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता पीछे चल क्या रहा है। हर बंदा तो ड्राइवर नहीं होता ना, हर बंदे को सेंस भी नहीं होती रोड सेंस की गाड़ी कैसे चलानी है, फ्लो में चलानी है, पीछे वाले का एहसास करना है। अगर आप सिग्नल पे पहले खड़े हैं तो आप पीछे वाले का एहसास करेंगे, यार वो पीछे भी दुनिया मेरे खड़ी है, तो मैं ज़रा थोड़ी सी फ्लो में गाड़ी चला लूँ। ये लेफ़्ट साइड पे बड़े मशहूर फेमस दही बल्ले हैं। मेरे पिछले 1-2 व्लॉग्स में मैंने आप यहाँ पे आया था। चलें जी, गाड़ी तेज़ कर लें। आज लाहौर में गर्मी भी बहुत है, वेरी हॉट इन लाहौर। आपको पता है मई है और मई में तो बहुत गर्मी होती है। मार्केट आ गई, बहुत प्यारी मार्केट है। लाहौर तो माशाल्लाह सारा ही प्यारा है, खूबसूरत है। अब यहाँ से सिग्नल फ्री है, पूरे डिफेंस तक आप जाएं, कोई सिग्नल नहीं है और कोई सिग्नल भी नहीं है, तो सिग्नल फ्री कर दिया गया लाहौर को, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको यहीं से स्टार्ट होगा। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ये रफ़ी ग्रुप है, बड़े फेमस। यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इसमें फ्लैट्स होते थे, काफ़ी दुनिया रहती है, आज भी रहती हैं, बड़े फेमस ब्रांड है। मैकडोनल्ड यहाँ पे आ गया बरकत मार्केट में, पहले यहाँ पे नहीं था। और उसके साथ बहुत बड़ी बिल्डिंग, वेरी नेक्स्ट टू एलाइट बैंक की बिल्डिंग है और एलाइट बैंक का हेड ऑफिस है। राइट साइड पे बरकत मार्केट। अगर आपने जाना है यहाँ से टर्न कर लें, गुलबर्ग जाना है तो जैसे मैं सीधा जा रहा हूँ मेरे साथ ही रहें। और अगर आपने मॉडल टाउन फिरोजपुर रोड जाना है तो लेफ़्ट हो जाएं, कसूर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे बहुत पहले यहाँ पे कलमा चौक के नाम से मशहूर था, यहाँ पे कलमा था, फिर उसको ख़त्म कर दिया गया है। फिर ये ब्रिजेस बना दी गई हैं, फ्लाईओवर, अंडरपास। तो बात वो है, सही बात करनी चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए जिसने भी जो काम किया है। ये बहुत बड़ा काम किया है PMLN ने और इससे पाकिस्तान खूबसूरत लगता है। अगर लाहौर प्यारा लग रहा है तो हमें खुशी होती है। जब पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा जहाँ पे काम किया और डेवलपमेंट का अच्छा लगेगा तो हमें खुशी होगी, हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और हमें अपने मुल्क के लिहाज से सोचना चाहिए कि यार पाकिस्तान को डेवलपमेंट किसने की है, यहाँ पे काम किसने किया, और जो बात सही है उसको सही कहना चाहिए। और क्योंकि हम किसी से लेके तो खाते नहीं, हर इंसान अपना खुद ही कमाता है, तो सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। कम अज़ कम इंसान का इतना ज़मीर ना इजाज़त दे और इंसान को बस किसी का ग़ुलाम नहीं होना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। बहुत अच्छी गाड़ी है ये होंडा सिविक की, माय फेवरेट गाड़ी, होंडा रिबर्थ। ये अपने वक्त की गाड़ी है, होंडाई की सोनेटो। लो जी, अब हम गुलबर्ग पहुंच गए हैं डिफेंस। और कभी भी लाहौर में आए, ये राइट साइड पे ऊपर मोनाल रेस्टोरेंट है, आप ऊपर बिल्डिंग देख रहे हैं, रूफ टॉप पे। यहाँ पे बुफे करें, 100 खाना है, बस रूफ टॉप का मज़ा है। मुझे इनका खाना 100 लगता है। और इनका इस्लामाबाद में तो आपने सुना ही होगा, फेमस पॉइंट है मोनाल रेस्टोरेंट। लेफ़्ट साइड पे हमारे आ जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है, काफ़ी मशहूर स्टेडियम है पाकिस्तान में। सुन रहे हैं 2025 में चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, और इंडिया और डिफरेंट टीम्स पाकिस्तान आ रही है, और इंडिया 17 साल बाद पाकिस्तान आ रही है क्रिकेट खेलने। और ये भी सुना है कि सिर्फ वो लाहौर में मैचेस खेलेगी। चले, अच्छी बात है, आना चाहिए। स्पोर्ट्स में तो क्या मसला है, कंट्रीज़ में तो आपस में चलें, पॉलिटिक्स होती रहती है, नाराज़गियाँ भी चलती हैं, कभी क्या प्रॉब्लम होती है, कभी क्या प्रॉब्लम होती है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ट्रेडिंग ना करें, आप क्रिकेट ना खेलें, आप तो ये चीज़ें तो नहीं बंद होनी चाहिए ना। जैसे अब एक घर में 2 भाई कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते, इसका ये मतलब तो नहीं कि घर का निज़ाम या दरम बरम हो जाता है। तो इसी तरह यार कोई बात नहीं,
आपस में बोलचाल है नहीं है, लेकिन क्रिकेट को नहीं बंद होना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी मैं ये नहीं बात कर रहा, हम तो ऑलवेज़ बड़े हार्ट वाले हैं, बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, हम चले जाते हैं, हमने ऑलवेज़ वेलकम किया है। और हमारे मीडिया में तो कभी भी कोई ऐसा हेट प्रोग्राम दिखाया ही नहीं। आप सब देखते हैं मीडिया, बेशक जितने मीडिया के लोग हैं वो देख लें, हमारे मीडिया पे कभी भी इंडिया की बात नहीं होती, न इंडिया का किसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, ना कोई ऐसा कोई 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, हम तो कभी बात ही नहीं करते। हम हमारे मुल्क में अपने ही मसाइल हैं, उन पे बातचीत होती रहती है मीडिया पे। हमने कभी भी पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन्होंने वोट बिल्कुल नहीं हासिल किया इंडिया के ऊपर ना पॉलिटिक्स करके। यहाँ से जी हम लेफ़्ट साइड हो जाएंगे और ये मेट्रो है बहुत अच्छी, यहाँ पे लोकल पैसेंजर्स सफ़र कर सकते हैं जी। अब हम गुलबर्ग की तरफ, राइट साइड पे मेरे टेलर आ गए बूट्स, आज मैंने आना भी है इनके पास दोबारा। और लेफ़्ट साइड पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट इन पाकिस्तान, लिबर्टी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छी है और मेरी सबसे फेवरेट मार्केट है। अब लेफ़्ट साइड पे ये सारी मार्केट चल रही है और यहाँ पे शॉपिंग हर लिहाज से जो चीज़ आप चाहेंगे मिल लेंगे, जेंट्स हो लेडीज़ हो। ये लेफ़्ट साइड पे दुपट्टा गली है, यहाँ पे ये औरतों की गली है, समझे, जहाँ पे अगर औरतें आ जाएँ तो उनको वापस जाने का दिल नहीं करता। और राइट साइड में इंडिगो होटल, और लेफ़्ट साइड में राजा साहब, वन ऑफ द बेस्ट। ये हमारे भाईजान पुलिस वाले खड़े हैं। देखें जी, भांजी भांजों के साथ फिर प्यार तो होता है ना, तो नखरे उठाए जाते हैं, उनके नाज उठाए जाते हैं। अपने भांजी भांजे बच्चों की तरह होते हैं जी, मैं तो उनको अपने बच्चों की तरह लेता हूँ। ठीक है जी, मेरे समझे अपने बच्चे हैं। और नानिहालों से तो वैसे ही ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी हज़रत सईद कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, तो आपके शहज़ादे हज़रत सईद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सईद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आप सल्लल्लाहु उनके नाना लगते थे, तो इसलिए ना उनको प्यार था, तो इसलिए नानिहालों से शुरू से प्यार रहा है ना। तो अज़ल से ये नबी पाक के घराना से प्यार था, अपने बेटी के बच्चों से। तो इसी तरह वही हर बंदे का ना अपने भांजी भांजों से प्यार होता है, और नाना नानी हो उनको भी अपनी नवासे बहुत अच्छे लगते हैं। बेटी के बच्चे जब घर आएँ बहुत प्यार होता है। दादियाल भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, जिसके होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दादियालों के साथ तो इंसान की पहचान होती है और उनके साथ तो बहुत मज़ा आता है ज़िंदगी गुजारने का। अगर चाचू चाची अच्छे हों, दादी दादा हों, तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि असल आपकी पहचान तो दादियालों से होती है ना, वालिद साहब की तरफ से होती है आपके। तो ये राइट साइड पे तहज़ीब आ गया है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है लाहौर में, और पहले इस्लामाबाद का फेमस ब्रांड। इंडियोर ने बड़ा इम्प्रूव किया है, इंडियोर ने अपनी बिल्डिंग्स को इम्प्रूव किया, रेनोवेशन, और इन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है। KFC जनाब, KFC खा के दिल थक गया ना। और राइट साइड पे जेसन गोल्ड, मेरा एक और आपको टेलर है, अगर आपने शूज़ लेने हो, ये मैं मालूम रोड है। लेफ़्ट साइड पे जितनी भी शॉप्स हैं, लोगो ब्रांड मोचिनो सब शूज़ हैं। ये अलमीरा आ गया, बोर्जन। बेसिकली ये एक वो रोड है जिसमें से आप कपड़े, जूतियाँ, जो भी चीज़ लेनी हो, लड़कों ने कोई मैं कहूँ गाड़ी की AC की हवा से ही नहीं आ रही फेस पे। वो असल मैंने थोड़ा पाँव पे भी किया हुआ था सॉरी, और फेस पे भी किया हुआ था, तो मैंने कहा यार हवा क्यों नहीं आ रही। पापा जॉन्स लेफ्ट साइड पे आ गया, किसी ने पिज़्ज़ा खाना तो आ जाएं, आपको पिज़्ज़ा खिलाते हैं। चलें भाईजान। हाँ, इस रोड के ऊपर रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, कैफ़ेज़ बहुत हैं,
मेरा फेवरेट रोड है और लाहौर का सबसे फेमस और एक्सपेंसिव मार्केट है और ज़मीन के लिहाज से भी बहुत महंगी है, बहुत महंगी लैंड है यहाँ पे करोड़ों की बात नहीं, अरबों की बात है और बहुत महंगी प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है। कोई भी ब्रांड है फ्रंट पे है 10 से 15 लाख रुपए रेंट होगा बड़ी शॉप का। अब हम टर्न हो गए गालिब मार्केट की तरफ, बस स्कूल पहुँचने वाले हैं। गाड़ी वाला बॉय भी बहुत तेज़ आ रहा था, मैं भी तेज़ जा रहा था, लेकिन फिर ऐसे ही है, कभी कभी तो ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में। ये जंप को इन्होंने रीफिल नहीं किया, जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा। फिर आपको पता है स्कूल बहुत अच्छा है, मैं पहले भी कहता हूँ बहुत अच्छा स्कूल है, लाहौर के टॉपेस्ट स्कूल्स में है और इनसे जो बच्चा पढ़ के जाता है वो बाहर की कंट्रीज़ में उसका आसानी से वीज़ा लग जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए भी जा सकता है। वो आइल्स बिल्कुल क्लियर कर जाएगा, GRE, GMAT कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है और इनकी जो बुक्स हैं अगर हम पढ़ें तो हम भी अपने टाइम पे पढ़ते थे, यकीन करें हमें तो समझ ही ना लगे। छोटी छोटी क्लासेस में 6-7 की बुक्स इतनी हाई लेवल की हैं, बहुत हाई लेवल का स्कूल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी ना मैनेजमेंट नहीं है ट्रैफिक के लिहाज से। गार्ड्स तो बहुत हैं लेकिन इनको चाहिए था ना, जब ये इतना बड़ा ब्रांड है, ये लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए था कि जब ये स्कूल जब ये बना रहे थे मतलब कि तो इनको सोचना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने स्कूल को ऑपरेशनल किया है कि फ्यूचर में रश हो जाएगा, लोग गाड़ियों पे आएंगे, मुश्किल हो गया। अब हालात देख लें आप तो बहुत मुश्किल होती है जब भी। ये भाईजान खड़े हो गए, मैंने लेफ़्ट जाना है, वो राइट का सिग्नल दे रहे हैं, मैंने लेफ़्ट का सिग्नल भी दिया उनको, अब समझ आई है। चलें जनाब, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ट्रैफिक का बहुत इशू है ना, बहुत मसला है और क्या करे बंदा, फिर आना तो है डेली, लेकिन गाड़ी के ऊपर गाड़ी है। ले जी, बात हो रही थी कि इनकी स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे पूरे लाहौर में जो भी जिनकी बाइंग पावर है और जो जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं तो वो ईज़िली बच्चों को ना यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हर माँ बाप की कोशिश होती है कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम लें, अच्छे से अच्छे स्कूल जाएँ, उनका फ्यूचर सिक्योर हो, सेफ़ हो। तो एजुकेशन वाइज तो बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट स्कूल है और इसमें लाहौर में लिकास और भी अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा स्कूल है। तो सारी दुनिया इसलिए आती है कि यार हम यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा है कि आप फ्यूचर में भी अगर कल बच्चों को बाहर भेजते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेकिन मसला ये है कि ट्रैफिक का कोई नहीं सिस्टम। अब देख रहे हैं ना, गाड़ी रोड पे खड़ी हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो अगले 20 साल 50 साल के सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तान है ना, अब ये शिफ्ट भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ी मैनेजमेंट बिल्डिंग कहाँ पे शिफ्ट करें? लाहौर से बाहर फिर बनाएं तो बनाएं 20-25 किलोमीटर दूर। ये पहले इनको चाहिए और कि इस तरह का काम करें तो बाद में ये इस तरह की प्रॉब्लम आए ना। ये मेरी भांजी स्कूल से आ गई है और अब हम जा रहे हैं MCB बैंक। अनाया छोटा सा काम है MCB बैंक में जी, वो मैंने फ़ीस डिपॉज़िट करानी है आपकी, ठीक है, बैंक में, तो वो करवा लेते हैं, फिर घर चलते हैं, ठीक है। आपको जो आइसक्रीम लेनी है, जूस लेना है, आप मुझे बताएं, मैं आपको ले देता हूँ। क्या ऊंचा बोलो? ओके, यू आर फाइन। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आपको जो चाहिए आप मुझे बताएं, आपको मैं वो ले देता हूँ।
Well, in English, sometimes when you don't want something, you just say I'm fine. ओके, लाइक इट। जब आप ऐसी बातें करती हैं तो फिर मैं कहता हूँ हाँ यार, मेरे बच्चों की फ़ीस सही हलाल हो रही है, बहुत अच्छे स्कूल्स पढ़ रहे हैं और अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो फिर बड़ा मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं सारी ये जो हैसल है गाड़ी चलाना, तो सारा बच्चों के लिए करना, फिर मैं कहता हूँ 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है थकावट, जब मैं आप लोगों की इस तरह की इंग्लिश सुनता हूँ, आप लोगों की बातें सुनता हूँ। नाया, आगे आ जाओ। अजान नहीं है, अजान घर में है, अजान आज स्कूल नहीं गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नाया, आज गर्मी कितनी है? It's really hot. ओके, तो आपने क्या पीना है? जूस पीना है, आइसक्रीम खानी है? बताओ। No, I'm fine. बताओ नाया। I'm fine. You can just go to the back. I'm not really hungry. भाई गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है और कोई मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता। हर बंदे को इतनी जल्दी है जी, टाइम तो है नहीं आजकल किसी के पास। बस वक्त में बरकत ख़त्म हो गई है। पहले 1 साल गुजरता था तो पता चलता था, अब 1 साल महीने लगने लग गए, महीने हफ्ते लगने लग गए और हफ्ता दिन लगने लगे, पता ही नहीं चल रहा, टाइम में बरकत ही ख़त्म हो गई है। जब हम इस्लाम से और दीन से दूर जाएंगे तो लाजमी बात है बरकत ख़त्म हो जाएगी। यही बात है, इस्लाम में ही बरकत है, अल्लाह के दीन में ही बरकत है, अल्लाह के ज़िक्र में ही बरकत है। ये लेफ़्ट साइड पे सॉल्ट एंड पेपर है, बहुत अच्छा विलेज रेस्टोरेंट, 3500 पर हेड है। आप जब भी खाना खाने आए और बहुत अच्छा है। हम बैठ जाएंगे, ठीक है? Yes. अब बनाओ अपनी। अब हम जा रहे हैं MCB बैंक। आप मेरे साथ रहिए, आपको और लाहौर दिखाते हैं। लाहौर तो ऑलमोस्ट देखा होगा, वैसे आज की व्लॉग दिखाऊंगा आपको। आज का मौसम, आज का हर रोज़ डिफरेंट होता है, हर रोज़ हर चीज़ डिफरेंट मिलती है, हर रोज़ सीखने को कुछ मिलता है, हर रोज़ नए चेहरे मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, नई बातें सुनने को मिलती हैं। तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसलिए खुश रहें, आबाद रहें और बस 5 टाइम नमाज़ पढ़े, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए और आपके अंदर खुदा का खौफ हो, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा करे नहीं और आपकी ज़बान और हाथ से अगले महफूज रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जन्नत पे जगह अता करेंगे। तो ये तो ज़िंदगी के शुगल हैं, ये तो चलते ही रहते हैं। जिसका जो नसीब है उसने खा के ही सोना है और जिसको अल्लाह पाक ने जितना देना है उसको मिल के ही रहना है, ठीक है? ये तो अल्लाह ने कहा जो जितनी मेहनत करता है हम उसको उतना सिला देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो रब्बिल आलमीन है ना। अल्लाह ताला तो ईसाइयों के भी रब है, हिंदुओं के भी रब है, मुसलमानों के भी रब है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं मुसलमानों का अल्लाह हूँ, मालिक हूँ, मैं तो रब्बिल आलमीन हूँ, पूरी कायनात का हूँ। आज मुझे यहाँ पे दोबारा आना है बूट्स, कुछ वालदा के साथ हॉस्पिटल का भी प्लान बन रहा है, उधर भी जाना है मैंने। आज तो बड़ा हेक्टिक डे है, मे भी यहाँ मैं आ सकूँ ना आ सकूँ। यहाँ पे MCB बैंक है, मुझे याद आ गया तो इसलिए यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे फीस जमा करा देते हैं। अचानक माइंड में आ गई, इसलिए कहते हैं मेरे सर थे, मैंने MBA किया फाइनेंस में, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ाते थे, तो मुझे कहते थे कि आप ना सारे बोर्ड्स को पढ़ा करें, याद किया करें, इस तरह आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। देखें ना, याद रह गया।
अब हम पार्किंग ढूंढते हैं। पार्किंग लाहौर में बड़ी मुश्किल है मिलना। पार्किंग तो इतनी मुश्किल चीज़ है ना जी लाहौर में, बस अल्लाह ही माफ़ करे जी। तो चले, ये एक जगह है, यहाँ पे मिल गई है। MCB बैंक आ गए हैं। आज बनाया आपकी फ़ीस सबमिट करवाने बनाया नया मेरे साथ बैंक आ गई है। बनाया ठीक हो, चलो जी गाइस, बच्चों की फ़ीस है। मतलब बहुत अच्छा बैंक है और काफ़ी सफाई है। लिबर्टी में ये ब्रांच है इनकी, बूट्स के साथ है, बूट सेलर के साथ है MCB। और माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा बैंक है, एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली है, तो इस लिहाज से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम इस ब्रांच पे आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, साफ़ सुथरा है। डिपेंड करता है एरिया पे भी, बहुत डिपेंड करता है। जितना पोश एरिया होता है इस तरह उनका स्टाफ, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस उस तरह थोड़ी अच्छी होती है। बैठ के तो अभी वेट है। हमारा टोकन नंबर कौन सा है? हमारा टोकन नंबर है 74 और अभी चल रहा है 72। लगता है आज टोकन भी स्लो हो गया, पता नहीं क्या मसला है, टोकन चल ही नहीं रहे। इतना रश भी कोई नहीं है बैंक में, लेकिन बैठे हैं जी। तो अभी पूछता हूँ। लें जी, फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। बूट्स पे गया था, असल यहाँ टेलर पे आना था। वो कह रहे हैं जो भाईजान मेरे टेलर हैं वो आज ज़रा बीमार हैं काफ़ी, 10-12 दिन से, अल्लाह पाक सेहत दें, तो वो नहीं आ रहे। दूसरे भाई हैं, उनको मैंने कपड़ों का साइज़ दिया था, लेकिन थोड़े उनसे ठीक नहीं हुए। उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ज़रा साइज़ चेंज करवाया था, तो जिस वजह से ना वो ज़्यादा ख़राब हो गए। तो मैंने कहा वो बॉस कब आएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। वो ज़रा अच्छी तरह मेरे साइज़ को भी समझते हैं। हर बंदे का अपना होता है ना, मतलब कि कोई बंदा होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझता है, आपकी बातचीत को समझता है। तो इजाज़ सब होते हैं बूट्स पे, काफ़ी तजर्बा भी है और चीज़ों को अच्छा मैनेज कर लेते हैं। तो कहते कल आए, मैंने कहा चलें, बैंक भी साथ था, वो भी काम हो गया और अब मैं बूट्स में भी हो गया टेलर। ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग, ये पार्किंग प्लाजा है, ये PMLN ने बनाया था। लेफ़्ट साइड पे आपके सॉल्ट एंड पेपर है और ऊपर मोनाल रेस्टोरेंट है, नीचे शॉप्स रेंट आउट हैं। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का तो काम ख़त्म हो गया, मुझे दोबारा गुलबर्ग में नहीं आना पड़ेगा। अब वो आए भी नहीं आज, तो आ गए हैं। तो यहाँ से लेफ़्ट होते हैं और घर जाते हैं। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, आप देखें। पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिया ही नहीं। तो ऐसा ही है जी, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं जी। अक्सर लोग कहते हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंडी ठंडी कोई चीज़ पीने का दिल कर रहा है, लेकिन वो मेरी बेटी ने कहा है कि मामू घर चलते हैं। स्कूल से काफ़ी देर हो गया, ऑफ हो गया हूँ। फिर वो बेचारी बैंक गई है मेरे साथ, फिर हम टेलर पे गए, लेकिन अब कह रही है कि घर चलते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है।
ये फ़ायदा होता है, दिन होती है और गर्मी काफ़ी होती है लेकिन ट्रैफिक नहीं होती, ये फ़ायदा है। ट्रैफिक बहुत कम होती है। लाहौर में जो ट्रैफिक का टाइम जिसमें कम होती है वो 11 से 1 बजे तक होती है और फिर 1 बजे फिर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। और जो स्कूल्स के टाइमिंग्स होते हैं तो फिर आपको शाम को 4 बजे से लेके ऑनवर्ड रात को 9 बजे तक फिर रश ही मिलता है, क्योंकि शॉप्स ऑफिस से लड़कों के ऑफ हो जाते हैं, कोई जॉब से वापस आ रहा है, कोई बिज़नेस से घर जा रहा है, कोई शॉप बंद करके जा रहा है, फिर उस टाइम बहुत रश हो जाता है। ये आप मेरे डेली व्लॉग में जगह देखते हैं, मेरा डेली यहाँ पे चक्कर लगता है। बरकत मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, ये भी कमर्शियल एरिया है, पीछे मॉडल टाउन है, गार्डन टाउन है, अच्छा एरिया है, रहने के लिए भी अच्छा है और बहुत बड़ी मार्केट है बरकत मार्केट। बस अब लोग गन्ने का जूस पियेंगे, लेमनेड पियेंगे ज़्यादातर, अब ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और अब हर बंदा कहेगा एक दरख्त हो, उसका साया हो, हर चीज़ की कदर आ जाती है। क्या? नहीं ना, थैंक यू। मेरी भांजी कह रही है मामू आपने ड्रिंक लेनी है आप ले लें, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी केयर कर रही है कि आप ले लें मामू। मैंने कहा नहीं नया, थैंक यू। खुला हुआ है, वही बात है जो मैंने पहले इस व्लॉग में की थी कि लोग ना एहसास नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हैं, पीछे वाले का एहसास नहीं करते। मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मुझे तो माइंड में अगर पीछे वाला यार आ रहा है जल्दी चलाऊँ, सिग्नल से निकल जाए तो उसको खड़ा ना होना पड़े, लेकिन बस एहसास है ही नहीं। हर बंदा तो ड्राइवर नहीं है ना जी, गाड़ी में बैठ जाने से कोई ड्राइवर थोड़ी बन जाता है। रोड सेंस होती है, गाड़ी की समझ होती है कि आगे वाला बंदा किस टाइप का बंदा है या पीछे आपके आ रहा है वो किस तरह गाड़ी चला रहा है। सिर्फ स्टीयरिंग में बैठ के घुमाने से तो कुछ नहीं बनता ना जी। लेफ़्ट साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, बहुत बड़े हॉस्टल्स हैं। एक अपनी लाइफ है यहाँ पे, जो भी लड़का यहाँ से पढ़ के गया उसको हॉस्टल लाइफ का पता है कि कितना मज़ा आता है, क्या थ्रिल है, वो आपको लाइफ में नहीं मिलता। ये एक अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी होती है। हॉस्टल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ ना बहुत मज़ा आता है, एक अपनी दुनिया होती है, अलग ही दुनिया है। ये बस एक ही बार वक्त ज़िंदगी में आता है, जो दिन गुजर गया वो तो कभी नहीं आना वापस, तो इसलिए हर लम्हे को भरपूर एंजॉय करें और फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो, ये लम्हा देखें ना देखें, इसलिए हर उस वक्त को ज़ाया ना करें। हम वही कैंपस पे आ गए हैं। आपको पहले बताया था यहाँ पे सिग्नल बहुत बड़ा होता है लेकिन ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का। और कोई नहीं, हम भी दुनिया के साथ साथ ही हैं, दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं गाइस। अच्छा, एक पॉइंट मेरे माइंड में आया था कि ये कनाल रोड है और ये आपको पता है ये नहर किसे कहते हैं और बहुत फेमस रोड है, तो इसके ऊपर सारी रोड लिंक करते हैं, माँ रोड, जे रोड, गुलबर्ग, और ये रोड बॉर्डर की तरफ भी जाता है, वहाँ से इंडिया की तरफ से जो नहर आ रही है ये वो चल रही है। और कहने का मतलब ये था कि इस कनाल के ऊपर ना ये ठोकर स्ट्रेट आप जाएंगे तो ठोकर न्याज बेग तक पहुँचेगी, फिर ठोकर न्याज बेग से आप लेफ़्ट होते हैं या रायवेंट जाएँ, या आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधे चले जाएँ, फिर वो मोटरवे कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इस नहर के ऊपर आज तक ना कोई पेट्रोल पंप नहीं बना,
क्योंकि गैस स्टेशन नहीं है और अगर किसी का फ्यूल ख़त्म हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत मुश्किल होती है। फिर एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प करके उसे हाथ पकड़ के कहीं ले जाएगा, अक्सर बाइक वालों के साथ हो जाता है। तो या किसी का टायर पंचर हो गया तो बहुत बुरे इधर हालात होते हैं। फिर रोड पे अक्सर लोग बैठे होते हैं, कोई बाइक वाला तो वो सर्विस दे रहे होते हैं, मूवेबल सर्विस होती है उनकी। लेकिन कहने का मतलब ये है, जैसे ये अब लेफ़्ट साइड पे देखें, ये इन्होंने पेट्रोल रखा हुआ है रोड के ऊपर, तो ये फ्यूल रखा हुआ है इन्होंने कि आप पेट्रोल ख़रीदें, लेकिन ये डबल महंगा देंगे और पता नहीं असल भी है या नकल है। तो कहने का मतलब है कि समटाइम ईरान वाला भी फ्यूल होता है ना। तो इसके ऊपर गैस स्टेशन बन जाए ना, एक पेट्रोल पंप बन जाए ना, 5-5, 10-10 किलोमीटर बाद अप्रूवल हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लोगों को मेंटली आसानी हो जाए, क्योंकि नहर के ऊपर कोई भी गैस स्टेशन नहीं है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और अब यूँ गर्मी आती जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर लोग नॉर्थर्न एरियाज़ की तरफ चला जाएगा। ये एक अल्लाह ताला का सिस्टम है, निज़ाम है। वो सारा साल वहाँ पे बर्फ़ रहती है और लोगों को इंतज़ार होता है कि पंजाब में या सिंध में गर्मी पड़े तो ये लोग फिर आएंगे वहाँ पे। लोग मरी, नथिया गली, नारान गागान ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, सवाल ऐसे इलाकों में चले जाते हैं, कश्मीर में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं, मकामी लोग होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, वहाँ पे लोग रहते हैं, पैसे लगाते हैं। लाज़मी बात है, जहाँ पे पैसा आता है इन्वेस्टमेंट होती है, बिज़नेस बढ़ता है और उन लोगों के भी वो अच्छे दिन गुजर जाते हैं। 4-5 महीने जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि वो कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएँ, और फिर इस इंतज़ार में होते हैं कि बहुत गर्मी पड़ जाए, फिर ठंडे इलाकों में आ जाए। तो हर साल ही ऐसे होता है। तो मेरे तो वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे जनवरी में, और 3 जनवरी को डेथ हुई थी। उनको मरी बहुत पसंद था। हम हर साल मरी जाते हैं, तो 1 महीना 1.5 महीने के लिए जाते हैं गर्मियों में। तो बहुत खुश होते थे, मरी का नाम सुनते थे तो फ़ौरन पैकिंग करने लग जाते थे, इतने खुश होते थे। और 1-2 वेरी नेक्स्ट डे हम चले जाते थे तो बहुत खुश होते थे मरी ना। बस चले तो सब ने जाना है किसी दिन, तो इसलिए वो अबू याद आ रहे थे कि मैंने कहा गर्मी पड़ती थी, अबू कह रहे थे बेटा मरी चलें, तो मैं कहता ठीक है अबू हमारा ये प्लान है, इस दिन चलेंगे। तो फ़ौरन अपनी पैकिंग करने लग जाते थे, बड़े खुश होते थे मरी पे ना। बस नहीं पता था कि उनका 2023 में आखिरी दफ़ा ही जाना था हमारे साथ मरी। इसलिए जो आपके वालिदैन हैं, आप उनसे खूब प्यार करें, कदर करें, उनका एहतराम करें। गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी बंदा जज्बात में भी बोल जाता है, लेकिन फ़ौरन माफ़ी मांग लें। गलती हर इंसान से हो जाती है, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अपनी गलती को मान लेना चाहिए। मेरा ज़िंदगी का यही असूल है, मेरे से गलती होती है मैं फ़ौरन माफ़ी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, इसमें मैं ये नहीं देखता कि आगे वाला छोटा है बड़ा है या आगे कोई मर्द है औरत है, जिसकी गलती है वो गलती अपनी माफ़ी मांग ले। ठीक है, जब आपको बंदे अल्लाह के माफ़ कर देते हैं, फिर अल्लाह ताला भी माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए अपने वालिदैन की खूब आप खिदमत किया करें, प्यार किया करें और उनकी इज़्ज़त किया करें, जितना हो सके कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका नमाज में ज़िक्र रखा है वालिदैन का ना जी, उनका ये मकाम है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत में उनका नाम ज़िक्र रखा है कि अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श देना। ये दुआ में शामिल है ना, रब्बी जल्दी जब हम पढ़ते हैं, तो वालिदैन का वो मकाम है। इसलिए अपने वालिदैन से बहुत प्यार करें और उनकी खूब खिदमत सेवा करें कि कल आपको दुख ना रह जाए कि मैं नहीं कर पाया। और आज बूट्स भी कैंसिल हो गया, वो आए नहीं भाईजान। MCB बैंक वाला काम हो गया, हॉस्पिटल वाला भी ऑन द कॉल, मैंने उनसे बात की है। वो कहते सर आज अपॉइंटमेंट फुल हैं, आप कल आ जाएं प्लीज़, आप कल किसी टाइम आ जाएं। मैंने फिर टाइम ले लिए कल उनसे, तो आज वहाँ भी नहीं जा सकता वालदा को लेके। तो वालदा को हर मंथ मैंने लेके जाना होता है, उनका मेडिकल चेकअप होता है। वो कहते आप कल आ जाएं, वो भी कैंसिल हो गया। तो अब टेलर का भी कैंसिल हो गया। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या काम है, पता काम तो चलते ही रहते हैं मामलात, कुछ
कुछ अपने कारोबार के, बिज़नेस के, हर बंदे के मामलात होते हैं।